हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है बोर्ड टू जेई मैथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, अपनी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए, और 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। 10th में मैंने पॉलिनोमियल का वीडियो डाल दिया है और इधर रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो डाल चुका हूँ। अभी इधर अपना 10th बोर्ड ओरिएंटेड जो आज का लेक्चर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो अब इसके एग्जाम्पलर में टोटल 13 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आओ। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि ये दोनों इक्वेशंस बहुत ही सिंपल कि रिप्रेजेंट द 2 लाइंस विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लीनियर इक्वेशन शुरू करने से पहले तुम्हें इसका बेसिक आना चाहिए कि जैसे मैं कहूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हैं। 3 कंडीशन जो भी याद करवा दूंगा मैं। नंबर 1 कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन है बताओ? यानी x और y के कोफिशिएंट्स का अगर रेशियो सेम है तो हम कहते हैं इस केस में क्या कहते हैं बोलो? हम कहते हैं पैरेलल है। और जब कोई 2 लाइंस पैरेलल होगी इस टाइप से, तो तुम बताओ मुझे कोई सॉल्यूशन आ पाएगा? सॉल्यूशन आने के लिए लाइन का कटना जरूरी है। अब कटेगा भी नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो इस कंडीशन में दोनों लाइंस पैरेलल होगी और पैरेलल होने पर हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? चलो बताओ। सिस्टम होगा आपका इनकंसिस्टेंट। 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ, ये बार बार आज गिर रहा है। सिस्टम हो जाएगा अपना इनकंसिस्टेंट। तो यहां लिख रहा हूं मैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, बेहद बढ़िया। अभी दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहता हूं इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है, यही खास चीज है भैया, यही खास चीज है। तो इसमें हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। बताओ सिस्टम कैसा होगा? सॉल्यूशन आ रहा है ना, सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन आया है तो इसको बोलूंगा मैं क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट सिस्टम। सारे क्वेश्चन यूं पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, बस ये समझ लो। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें तो पैरेलल लाइंस थी, इसमें लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ 1 पॉइंट। या और इस कंडीशन में अगर मैं कहूं रेशियो सेम है तो मैं कहूंगा कोइंसिडेंटल लाइंस। याद रखना, कोइंसिडेंटल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस? एक के ऊपर दूसरी लाइन। बोले तो मैं यूं लिख सकता हूं कि ये ही आपकी पहली लाइन है और यही आपकी दूसरी लाइन। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, तो इसमें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और अब तुम सोचो, अगर एक लाइन के ऊपर ही कोई दूसरी लाइन है तो कितने पॉइंट पर वो एक दूसरे को टच करेगी? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इस वजह से यहां पर आते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा। और अब बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? अरे सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, भले इनफाइनाइट आओ, 1 आओ, 2 आओ, 4 आओ। जब जब सॉल्यूशंस आएंगे तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जैसा कि
पैरेलल में हुआ है। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बस अगर तुम इन 3 बातों को चाट लोगे मलाई मार के तो सारे क्वेश्चन मैं अभी बिखेर दूंगा। आओ इधर आओ, कम ऑन। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले इन दोनों लाइंस का रेशियो लेंगे, देखेंगे इसमें से कौन सी कंडीशन है। कम ऑन, 6/2 इक्वल्स टू -3/-1 इक्वल्स टू 10/9। You can see here 6/2 को लो 3, माइनस माइनस कैंसिल 3, 10, 9/10 तो 3 नहीं होगा ना, तो ये 10/9 एज इट इज लिख दिया। कौन सा सिस्टम सेट करोगे भैया, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सेकेंड, फर्स्ट केस लग रहा है, फर्स्ट, यानी क्या होगा इसका आंसर, लाइंस आर पैरेलल। समझे बेटा, लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। सेकंड में आओ, वापस रेशियो लो, इधर है x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट -3, इधर y का कोफिशिएंट 2, इधर y का कोफिशिएंट -6, इधर है आपका प्लस का 5, इधर है आपका 1। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 1/3 विथ माइनस साइन, अगेन -1/3, अगेन नॉट इक्वल्स टू 5/1। अरे ये तो वही है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला सेम ही है भैया, देखो तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के। और 2 लाइंस अगर पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा बाबा, नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी कि आंसर होगा इसका नो सॉल्यूशन। बिल्कुल, तो फर्स्ट का आंसर भी डी है और सेकंड का आंसर भी आपका डी है। कोई दिक्कत हो तो बता देना, व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूं आपको, हाँ 70867 70867 84516 84516। आपको कोई भी डाउट हो आप इस पर पूछ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी, अभी बताया, देखो अब भी बताया है, अगर कंसिस्टेंट है तो। अब तुम बताओ मुझे कंसिस्टेंट कहाँ कहाँ मिला था हमें, ये पढ़ा और ये पढ़ा, दोनों केस में कंसिस्टेंट है। तो दोनों केस में कंसिस्टेंट कब, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब भी कंसिस्टेंट होगा, जब दोनों लाइनें कोइंसिडेंट करेगी तब भी कंसिस्टेंट होगा। इट मीन्स दोनों केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंटल। आई होप एकदम झकास तरीके से समझ में आ रहा होगा। C for cat is the perfect answer. Good. आओ, the pair of linear equation y equal to 0 and y equal to -7 are, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और यूं के यूं छपते हैं बोर्ड्स में भैया, चाहे तुम राजस्थान बोर्ड के हो और सीबीएसई बोर्ड के हो। स्पेशली ये क्लास ओरिएंटेड है आरबीएसई एंड सीबीएसई। तो सीबीएसई के अंदर आपके एग्जाम्पलर के जैसे 2025 में सीधे क्वेश्चन छपे हैं, और मैं मेरी मार्कशीट भी बताऊंगा आपको। मेरे भी मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100 थे, एक नंबर मेरा कट गया, लेकिन उम्मीद करता हूं आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारा मिशन है 100 आउट ऑफ 100। आओ, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 जरा ग्राफिकली इंडिकेट करो। जब मैं बोलता हूं y इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सेस। जब मैं बोलता हूं x इक्वल टू 0 तो इसका मीनिंग है y एक्सेस। ये है आपका y इक्वल टू 0 और ये है आपका x इक्वल टू 0। श्योर, बढ़िया। अब y इक्वल टू 0 मतलब तो ये x एक्सेस हो गया, और y इक्वल टू -7 कहाँ होगा, वो तो बेटा यहाँ होगा ना। ये है तुम्हारा y इक्वल टू 0 और ये है तुम्हारा y इक्वल टू -7। तुम बताओ ये दोनों लाइनें रेलगाड़ी की पटरी की तरह पैरेलल है कि नहीं है? तो पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आंसर होगा इसका नो सॉल्यूशन, डी फॉर डम्बाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आओ क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। ओहो, डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा। तुम बताओ मुझे, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, x इक्वल टू ए, ऑब्वियस सी बात है कहीं भी या तो इस क्वाड्रेंट में ले सकते हो
या फिर इस क्वाड्रेंट में ले सकते हो। मैं दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूँ। ये है x इक्वल टू ए और ये है तुम्हारी y इक्वल टू बी। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? a और b वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसका a, b। आया मजा? आंसर इसका दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी और कहाँ करेगी? a, b पर। गुड। आओ अगले में आओ। ये कह रहा है कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंटल है तो k कितना? k। आओ, तो अगर कोइंसिडेंटल है तो सारे रेशियोज इक्वल होंगे, लाते हैं इक्वल। 3/6 इज इक्वल्स टू -1/-k इज इक्वल्स टू, देखो ये अब इसमें गलती मत करिएगा, ये इधर +8 है तो उस 16 को पहले इधर ले आओ, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो इस्टेब्लिश किया वो दोनों में कांस्टेंट टर्म इधर ला के किया है। तो जब इधर लाओगे तो ये इधर +16 हो जाएगा, ध्यान रहे, इक्वल में 0 कर दिया तो हो गया 8/16। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/6 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से k की वैल्यू चाहे इसको और इसको लो चाहे इसको और इसको लो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबा? k इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा एक चीज़ और, तुम कमेंट में बताइएगा मुझे कि अगर ये मान लो 1/2 आ जाता और ये इधर 1/3 आ जाता तो तुम आंसर क्या देते? कमेंट में ज़रूर बताना। C4 कैट इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट शॉट पे कि दोनों पैरेलल लाइंस है, तो बताओ k कितना? अच्छा लाइंस अगर पैरेलल होती है तो कंडीशन बताओ, कम ऑन। इसका बोले तो 3/2 इधर 2k/5 नॉट इक्वल्स टू, ये 2 देखो इसमें भी गड़बड़ है, इस 2 को पहले इधर ले आओ, -2/1। इससे तो कोई मिलेगा नहीं, इससे ले आओ। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 15 इक्वल्स टू 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 15/4। सो आंसर विल बी C4 कैट। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ हम आगे भी ऐसे ही गुनगुनाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और प्यारे बच्चों, अभी तो मैंने ये कंटेंट स्टार्ट किया डिलीवर करना, क्योंकि मैं एक्चुअली क्लास 10th के साथ साथ मेन फैकल्टी हूँ आपकी JEE मेंस और एडवांस की। तो 11th 12th और 9th 10th इन चारों की मैथ्स को मैं बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ, और हर एक कॉन्सेप्ट को हम माइन्यूटली, जैसे हमने आज ही पढ़ा, तो अब आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में थोड़ा सा भी भेजा है तो आप अपने भेजे में ये चीज़ें उतार सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये सीरीज़ तो चलेगी जो चलेगी। पॉलिनोमियल के लिए मैं ऑलरेडी महासंग्राम सीरीज हमारी चल रही है, धीरे धीरे और चैप्टर्स में लेके आऊँगा, है ना। तो प्रैक्टिस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। लास्ट में अपन टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।